हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंडेवर इमिग्रेशन। दिस इज गौरव। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया पीआर प्रोसेस फॉर फार्मासिस्ट। तो अगर आपने भी एक फार्मेसी की डिग्री की हुई है और आप ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट तौर पे माइग्रेट होना चाहते हैं, वहाँ की पीआर अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जो है इसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि इसकी स्किल असेसमेंट बॉडी कौन सी है, कैसे आप अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से जो है वीज़ा सब क्लासेस के लिए ये जो ऑक्यूपेशन है एलिजिबल है। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और चैनल। इसके अलावा आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, ऑस्ट्रेलिया का पीआर का प्रोसेस शुरू करने के लिए सबसे पहले तो जो है आपको अपनी जो है स्किल असेसमेंट करवानी होती है थ्रू रिलेवेंट असेसिंग बॉडी, ताकि जो है वीज़ा ऑफिसर्स को पता चल सके कि आप जो है इस स्किल्ड के लिए जो है एलिजिबल भी है या नहीं। तो जो फार्मासिस्ट होते हैं इसमें जो है नॉर्मली दो ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं, रिटेल फार्मासिस्ट एंड हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो ये दोनों ही ऑक्यूपेशंस हैं। ये अगर आप इनकी स्किल असेसमेंट करवाना चाहते हो फ्रॉम इंडिया, तो आपको जो है इनका जो एपीसी नॉलेज स्ट्रीम पाथवे होता है वो चूज़ करना होता है, जो क्योंकि इनकी जो स्किल असेसमेंट बॉडी है वो ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल है, जिसको एपीसी भी कहते हैं। तो जो एपीसी नॉलेज स्ट्रीम है वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस या दूसरी जो कंट्रीज से जो अपनी फार्मेसी की डिग्री कंप्लीट करते हैं उन लोगों के लिए है ये जो पाथवे है। अगर आपने अपनी स्टडीज़ जो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, यूके या यूएसए से की है, तो आपको जो है ये नॉलेज स्ट्रीम वाले पाथवे से जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है डायरेक्ट स्ट्रीम वाले पाथवे के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे जो मोस्टली व्यूअर्स होते हैं वो इंडिया या पाकिस्तान से ही ये वीडियोस देखते हैं, तो हम जो है एपीसी नॉलेज पाथवे के बारे में बात करेंगे, जो कि नॉलेज स्ट्रीम पाथवे है। तो सबसे पहले तो हम क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। तो अगर आप अपनी इंडिया से आपने अपनी बैचलर की डिग्री की हुई है, तो आपकी जो बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री है वो अगर आपने 2006 से पहले की हुई है तो वो 3 साल की हो सकती है। अगर आपने 2006 के बाद अपनी डिग्री कंप्लीट की हुई है तो आपकी जो है मिनिमम जो डिग्री की लेंथ है वो 4 इयर्स होनी चाहिए, अगर आप जो है अपने स्किल असेसमेंट अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा जो एपीसी स्किल असेसमेंट के अंदर जो दोनों ही ऑक्यूपेशंस हैं उनके जो एंस्को कोड है 251513 है एंड 251511 है। तो जो एक ऑक्यूपेशन जो है रिटेल फार्मासिस्ट है, दूसरा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, तो दोनों के लिए ही जो है सेम रिक्वायरमेंट्स है। तो सबसे पहले तो अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करने के लिए हमें जो है एलिजिबिलिटी चेक के लिए अपने जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं टू एपीसी। तो एपीसी में जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको जो है 1 हफ्ते से लेके 4 वीक्स के अंदर अंदर जो है आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है, जिसकी उन्होंने जो फ़ीस रखी हुई है ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में $810 रखी हुई है। ये सिर्फ जो है उनकी डॉक्यूमेंट चेक करने की फ़ीस है। इसके बाद जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, जिसमें आपको अपनी पासपोर्ट की कॉपी, फ़ोटो आईडीज़, आपके आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट्स, फार्मेसी की डिग्री के सर्टिफिकेट्स एंड ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करनी होती हैं। उसके बाद आपको जो है नॉलेज स्ट्रीम में ओपरा एग्ज़ाम के लिए भी जाना होता है, जिसको जो है ओवरसीज़ फार्मासिस्ट रेडीनेस असेसमेंट कहते हैं। तो ओपरा एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन होती है वो 2 से ढाई घंटे का एग्ज़ाम होता है, और जो इसमें टोटल जो है 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ये जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है और आप ऑनलाइन दे सकते हो। ये काफ़ी इजी एग्ज़ाम है, लेकिन जो इसकी कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। आज की डेट में जो इसकी कॉस्ट है ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में $2245 है। तो अगर आप इंडिया से इसको कन्वर्ट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख जो है इस एग्ज़ाम की फ़ीस बन जाती है। वंस यू पास योर ओपरा एग्ज़ाम, तो जो है आप अपनी स्किल असेसमेंट के लिए जो है एपीसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और इसके लिए आपको जो है अगेन $300 जो है उनको दोबारा देने होते हैं। तो 810 आपको पहले देने होते हैं, फिर आपको 2245 देने होते हैं। इसके बाद आपको जो है 300 फिर से देने होते हैं। तो टोटल जो है आपका इसमें जो खर्चा आ जाता है $3400 के करीब आ जाता है, जो कि काफ़ी हो जाता है। तो ये सारी फीसेस पे करने के बाद ही आपको जो है अपनी स्किल असेसमेंट का रिज़ल्ट मिलता है, और उस स्किल असेसमेंट के रिज़ल्ट के बेस पे ही आप ऑस्ट्रेलिया में एज ए फार्मासिस्ट अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। और उसके अलावा आप अपनी जो है होम अफेयर्स के साथ जो है अपनी डिफरेंट वीज़ा सब क्लासेस के लिए अपनी जो है ईओआईज लॉन्च कर सकते हैं। तो आपका ये जो रिटेल फार्मासिस्ट का ऑक्यूपेशन है, ये सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491 जो है दोनों ही सब क्लासेस के लिए एलिजिबल है, जिसमें से एक जो है स्टेट नॉमिनेशन स्किल्ड नॉमिनेटेड वीज़ा है सब क्लास 190, और सब क्लास 491 जो है स्किल्ड वर्क रीजनल प्रोविजनल वीज़ा है, जिसको प्रोविजनल पीआर भी कहते हैं।
तो इसके बाद जब आप अपनी ईओआई डाल देते हैं और जब आपको इनविटेशन आ जाता है तो आप जो है अपने वीज़ा से अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने पासपोर्ट के आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, फार्मेसी डिग्री, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स, आपके ओपरा एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स, आपके स्किल असेसमेंट के रिज़ल्ट्स, आपके इंग्लिश लैंग्वेज एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स आदि की ज़रूरत पड़ती है। सो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जो एपीसी है, ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल, वो आपकी क्वालिफ़िकेशन के बेस पे ही आपको जो है स्किल असेसमेंट प्रोवाइड कर देती है। इसमें जो है आपका वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शनल वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके जो है आपके जो है पॉइंट्स क्लेम नहीं कर सकते आप एपीसी के साथ, क्योंकि करंटली जो एपीसी है आपके वर्क एक्सपीरियंस को जो है असेस नहीं करता, सिर्फ आपके क्वालिफ़िकेशन के बेस पे ही जो है आपको स्किल असेसमेंट प्रोवाइड कर देता है। जो मेन इसमें हर्डल होती है, एक तो एग्ज़ाम की होती है और दूसरी जो है आपके पास जो है मिनिमम एक जो है 4 साल की डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपने इंडिया से डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी यानी कि डी फार्मेसी की हुई है तो आप जो है रिटेल फार्मासिस्ट और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए जो है एपीसी के साथ अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपने बैचलर ऑफ फार्मेसी की 4 साल की डिग्री भी की हुई है और आप जो है अपना एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकते या $3,500 नहीं स्पेंड करना चाहते, तो आप जो है दूसरे ऑक्यूपेशंस भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट हो गया विद योर बैचलर डिग्री। और इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो डिप्लोमा के बेस पे आप जो है फार्मेसी टेक्नीशियन में भी जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपके पास जो है फार्मेसी टेक्नीशियन का जो है 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं उस वीडियो को भी जो है ऊपर पिन कर देता हूँ, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं, क्योंकि फार्मेसी टेक्नीशियन में डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी वाले, बैचलर ऑफ फार्मेसी वाले सारे ही एप्लीकेंट्स जो हैं विदाउट एग्ज़ाम अपनी जो है स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज उनके पास जो है मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके अलावा आप में जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप अपना जो है ऑस्ट्रेलिया का पीआर का प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।